ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कल से यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े हुए 10 नियम बदलने वाले हैं। लोकसभा में बुधवार को वित्त विधेयक पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी वित्त विधेयक एक मनी बिल था, इसलिए इसे केवल लोकसभा में पारित कराने की जरूरत थी। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स में बहुत सारे बदलाव की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त विधेयक में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, जिन्हें लोकसभा ने पास कर दिया है। यहाँ हम उन बदले हुए नियमों को बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले लोगों को 10% की बजाय अब 5% की दर से टैक्स देना होगा, बल्कि धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट को 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। 3.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वालों को यह छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब होगा कि 3 से 5 लाख रुपए टैक्सेबल आय वाले को 7,700 रुपये की बचत होगी, जबकि 5 से 50 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम वाले को 12,900 रुपये की बचत होगी। 50 लाख से 1 करोड़ वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 10% सरचार्ज देना होगा। वहीं 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को 15% सरचार्ज देना होगा। अभी दो निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर कर लाभ नहीं मिलेगा। इस टैक्स सेविंग स्कीम को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए घोषित किया गया था। अब ये योजना प्रतिभूति बाजार में पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई थी। 5 लाख रुपए की सालाना आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 1 पेज का फॉर्म पेश किया जाएगा। यदि सर्च ऑपरेशन में 50 लाख रुपए से अधिक की अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है, तो इनकम टैक्स अधिकारी पिछले 10 साल के टैक्स मामलों की छानबीन कर सकते हैं। वर्तमान में टैक्स अधिकारियों को किसी करदाता के पिछले 6 साल के दस्तावेजों की ही छानबीन करने का अधिकार है। तो ऐसे करदाता जो समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उन्हें निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इस धारा के तहत उस पर अधिकतम जुर्माने की राशि 1,000 रुपये होगी। अभी लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए किसी संपत्ति के होल्डिंग पीरियड को 3 साल से घटाकर अब 2 साल कर दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को खरीद कर उसे 2 साल की अवधि के भीतर ही बेचता है, तो उसे इस पर होने वाले लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। और यदि संपत्ति की बिक्री खरीदने की तारीख से 2 साल बाद की जाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इतने सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। और भी चेंजेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक के किराए का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अब 5% TDS, जिसे स्रोत कर, वो काटना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ऐसे व्यक्ति जिनकी रेंटल इनकम बहुत अधिक है, वो टैक्स के दायरे में आएंगे और ये नियम 1 जून 2017 से लागू हो जाएगा। अभी जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, किराए पर घर देने वालों के टैक्स लाभ में कटौती की गई है। मौजूदा टैक्स कानून के मुताबिक किराए पर दी गई संपत्ति के लिए करदाता रेंटल इनकम को एडजस्ट करने के बाद होम लोन पर चुकाए जाने वाले संपूर्ण ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। अब नए नियम के मुताबिक खुद के रहने वाले मकान के लिए होम लोन पर ब्याज के भुगतान में 2 लाख रुपए पर टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। लेकिन रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए करदाता रेंटल इनकम एडजस्ट करने के बाद प्रति वर्ष केवल 2 लाख रुपए पर ही टैक्स लाभ हासिल कर पाएगा। 2 लाख रुपए से अधिक की राशि को अगले 8 असेसमेंट वर्षों तक आगे लेके जाया जा सकता है। अभी 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा। काले धन पर रोक लगाने के लिए नगद लेन देन की सीमा भी
3 से घटाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन करते पाया जाता है तो उसे इस सीमा से अधिक राशि पर 100% जुर्माना देना होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम से आंशिक निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर्स अपने अंशदान का 25% हिस्सा रिटायरमेंट से पहले इमरजेंसी के दौरान निकाल सकते हैं। यह याद रखें कि रिटायरमेंट पर कुल संपत्ति का 40% हिस्सा ही टैक्स फ्री है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।